चिट्ठी हमारे साले को दे देना। कौन सी लिखी चिट्ठी? दिया खत और उस खत में लिखा है कि अकेले नहीं आना, सेना को लेकर के आना, क्योंकि यहाँ पर कन्हैया भी आ सकते हैं और लड़ाई भी हो सकती है। नाई और पंडित जी बहनाओ चंदेली में जाकर के पहुंचे हैं तो शिषपाल ने पंडित जी को देखा। क्या आइए पंडित जी आइए। कहां से आए? पंडित जी कहने लगे महाराज मैं कुंदनपुर से आए हैं। अच्छा, कुंदनपुर में तो पंडित जी हमारी रिश्तेदारी है। हाँ हाँ, रुकुम ने भेजा है। अच्छा, वो तो हमारे बहनोई हैं। किस लिए भेजा है? लगुन टीका दिया और वो खत दे दिया। वो अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए सोच रहे हैं। आपकी मर्जी क्या है? शिषपाल गद्दी से कूद पड़ा। बहनोई की बहन के साथ में शादी करने के लिए जरूर जाऊंगा। अकेले नहीं जाऊंगा, सेना लेके जाऊंगा और विवाह करके ही लाऊंगा। खाली हाथ नहीं आऊंगा, विदा करा के ही लाऊंगा। समझ गए परीक्षित जी? शिषपाल ने देर नहीं लगाई, अपनी भाभी के पास में जाकर के वो शिषपाल पहुंच गया। भाभी, कहो लाला, इधर आओ। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ, दूल्हा बना, शादी करने को जा रहे हैं। भाभी बोली न कहूं से लगुन आई, न कहूं से टीका आओ, सीधे सीधे कहां जा रहे हो? आवाज लगाई में शादी करने को जा रहे हैं। बहनोई की बहन के साथ में शादी करेंगे? भाभी बोली का बुद्धि खराब है तुम्हारी। क्यों? बहनोई की बहन तो पूजनीय होती है। शिषपाल बोला ऐसी पूजनीय देखी जाए तो शादियां भी होना बंद हो जाएगी। दूल्हा बना? भाभी बोली ना मानते तो ठीक है, मैं बना रही हूँ, लेकिन ब्याह ना भाओ। क्या कह रही हो? कुछ नहीं, दूल्हा बना रही हूँ। भैया, आज भाभी ने शिषपाल को दूल्हा बनाया और जब दूल्हा बनाया तो अशुभ नजर आए। भैया, जाने धारो शीशा पे मार छीक भाई मारी।
शीश पर मोर रखा पहनाओ छीक हो गई। भाभी बोली लला ए शिषपाल छीक हो गई छीक। शिषपाल बोला छीक हो गई तो का बहू दूल्हा बना। चलो छोड़ो पहलो असगुन दूसरा असगुन भाव का भाव पटा सर पटो पाओ। अरे पटा सर पटो पाओ महाराज एक नहीं असगुन पटा से पैर रपट गए सो गिर गए। लड़कियां जो रहे बाबा जी हंसने लगी। सो शिषपाल बोला क्यों लड़की क्यों हंसी? बोले महाराज आप गिर गए। बोले सूरवीर तो गिरते ही रहते हैं दूल्हा बना। गीत गा सब लड़कियां गीत गाने लगी। शिषपाल को दूल्हा बनाया गया। एक नहीं 11 छोड़ी सेना लेकर के पहनाओ। शिषपाल जो था वो बारात लेकर के कुंडलपुर में जाकर के माताओं पहुंच जाता है। सारे कुंदनपुर को जाकर के उसने घिरवा लिया। रुक्मिणी के कान में आवाज पड़ी है कि भैया का साला बारात लेके आ गया। मैं उसकी जुगनिया बन के कभी नहीं जाऊंगी। शादी करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, वरना जिंदगी भर कवारे ही बिता दूंगी। मेरी बहनाओं, आज रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए एक खत लिखा है। लाला एक पत्र लिखा रुक्मिणी ने, और रुक्मिणी ने पत्र को लिखा और एक बात कही, कन्हैया अब तुम्हारे बगैर ये रुक्मिणी मर जाएगी, किसी की दुल्हन बन के नहीं जाएगी, और शादी करेगी तो आपके साथ करेगी। अरे दीन नये तकारी श्याम कन्हैया तुमने आंखों से आंसू निकलते हैं, उसी खत पर टपक जाते हैं। ये दुराचारी हमारा भाई अपने साले के साथ विवाह करना चाहता है। भगवान मैं किसी की जुगनिया नहीं बनूंगी, कन्हैया नहीं बनूंगी।
श्याम मेरो लगन घेरे दवाई भैया करिया नाग बनो शिशुपाल लयो गुलाबाई महाराज व्याकुल बिटिया होने लगी अरे मूड पकड़ गई बैठ रुक मिली घर में रुवन लगी कैसी बंसी मारो मिले पेट की बातें कह देती कैसी बसुरिया मारो मिले पेट की बातें कह देती अरे बातें कह लेती पेट की बातें कह लेती भर की पेट में रोई लेती चला कैसी बंसी मारो मिले जो पेट की बातें कह देती महाराज रुक्मिणी ने भगवान कन्हैया के लिए माताओं एक खत लिखा और उस खत में लिखा दीनों के दयाला भैया का साला बारात लेकर के आ गया है मैं उसकी जुगनिया बन के कभी नहीं जाऊंगी श्याम शादी करूंगी तो आपसे करूंगी लेकिन बहनाओं रुक्मिणी ने पत्र तो लिख लिया लेकिन वो खत द्वारकापुरी तक कोई पहुंचाने वाला नहीं है बैठ करके रोती है वो मैया और कहती है भगवान हमने तो ये सुना है कि आप भक्तों के बस में हुआ करते थे अब ये खत हमारा तुम्हारे पास कौन लेके आएगा नतीजा ये हुआ रुक्मिणी की नजर पड़ गई एक पक्षी के ऊपर रुक्मिणी उस पक्षी से हाथ जोड़ करके कहने लगी पक्षी